हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नरेश है। एनटेक में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे पास जो बोर्ड आया है वो डेल का है, जिसका पार्ट नंबर है 19861-1। ये नो पावर के केस में है। पहले इसका हम एक्चुअल में स्टेटस देख लेते हैं और उसके बाद इसे किस तरीके से रिपेयर किया जाता है देखेंगे। तो मैं अपनी डीसी कनेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पर डीसी मैंने कनेक्ट की है और ये इसका डीसी का प्लग है। यानी कि 19 आ रहा है और 23 के करीब ये करंट को कंज्यूम कर रहा है, यानी कि ऑन नहीं हो पा रहा है। आपको बता दूं कि डेल के ज़्यादातर मदरबोर्ड ऑटो ऑन हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल ये ऑन नहीं हो रहा है। इस तरह के मदरबोर्ड को किस तरीके से रिपेयर करना चाहिए, चलिए आज हम देखते हैं। तो मेरा हमेशा स्टेप रहता है कि स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग करें वो हमेशा चार्जिंग आईसी से स्टार्टिंग करें। मतलब चार्जिंग आईसी से जो भी रिक्वायरमेंट है, एसी डिटेक्ट, एसी ओके, जो भी है, बहुत सारी रिक्वायरमेंटें होती हैं, वो चेक करें। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा स्टैंड बाई 3 और 5। तो हम चलते हैं हमारे स्कीमेटिक की तरफ और चेक करते हैं चार्जिंग की कुछ रिक्वायरमेंट। तो चलते हैं हमारे स्कीमेटिक की तरफ। तो यहाँ पे ये मेरा बोर्ड व्यू है। रैम स्लॉट इस साइड था और ये मेरी चार्जिंग की कॉइल है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बात आपको क्लियर कर दूं। ये जो आपका देखिए 20V_DC बैट आउट, ठीक है। आप क्या करें, 90 DC बैट आउट को कॉपी करें और इसे मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ उसको समझिए आप। ये आपकी स्टैंड बाई की आईसी है, मतलब 5 वोल्ट की आईसी है। यहाँ पर लिखा तो 19 वोल्ट है, लिखा है 19 वोल्ट, ठीक है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है स्कीमेटिक में, जो बिगनर लोग हैं वो यहाँ पर गलती कर सकते हैं। गलती क्या कर सकते हैं? गलती ये कर सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है 19 वोल्ट, आपको यहाँ पर 19 वोल्ट नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि 19 वोल्ट मिलेगी तब मेरा बोर्ड चलेगा। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि यहाँ पर 19 की जगह पे आपको 13 वोल्ट, 16 वोल्ट, 8 वोल्ट कुछ इस तरीके से मिलती है। तो आप इस लैंग्वेज को देखकर ये ना सोचें कि आप यहाँ पर 19 वोल्ट मिलने वाली है। अब वापस से मैं चार्जिंग आईसी पे चलता हूँ। अब यहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा कि ये यहाँ पर डीसी बैट आउट जो लिखा है, यहाँ पर हमारी कैसे पता लगता है कि यहाँ पर 13 वोल्ट मिलती है या 8 वोल्ट मिलती है। मतलब जो बिगनर इंजीनियर हैं वो लोग ये कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाया गया होगा कि आपकी वीसीसी जो है 19 वोल्ट होगी। लेकिन टेक्नोलॉजी अब चेंज हो चुकी है। अब 19 की जगह पे 13 वोल्ट, 8 वोल्ट, ये एनवीडीसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है कि आपका मदरबोर्ड 8 वोल्ट से चलेगा या 19 से चलेगा, तो उसके लिए आप हमारा, तो यहाँ पर चार्जिंग आईसी को देखकर कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे मदरबोर्ड में 8 वोल्ट बनेगी या 13 वोल्ट बनेगी। ठीक है, फिलहाल मुझे ये पता है कि इस मदरबोर्ड में हमें क्या, याद रखिएगा, इस मदरबोर्ड में हमें क्या चेक करना है। मैं एक सिंगल पॉइंट चेक करूंगा, क्या? डीसी इन
और एसी ओके। यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ पर 17 नंबर और एक 19 नंबर और एसी ओके, ये 2-3 पॉइंट मैं चेक करूँगा और आपको बताऊं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से एसी ओके जब हमारा चला तो यहाँ पर ये यानी कि ये एक ड्यूल मॉसफेट है, ठीक है, ये ड्यूल मॉसफेट है। ड्यूल मॉसफेट के 5 नंबर तक तो एसी ओके हाई रहेगा और जैसे ही ये मॉसफेट अपना काम करेगा, यानी कि जैसे ही मॉसफेट ऑन होगा तो एसी ओके जो है लो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि चार्जिंग आईसी से तो एसी ओके हाई निकला, लेकिन आयो तक क्या पहुंचेगा, आपका लो पहुंचेगा। क्यों, यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। फिलहाल हम क्या चेक करेंगे, 17 नंबर और एक 19 नंबर और एक 24। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे फिर से मैं डीसी को कनेक्ट किया, ठीक है। चार्जिंग आईसी यहाँ पर है और हमें चेक करना है 17 नंबर, 19 नंबर और 24 नंबर। ये आईसी की जो 10 ओम का जो रजिस्टर रहता है, उस रजिस्टर पे मैंने चेक की है, तो हमने देखा कि 17 नंबर पे हमारी वोल्टेज प्रॉपर है। अब मैं चेक करूंगा 19 नंबर, 19 नंबर। 19 नंबर एसी इन, ये भी ठीक है। अब मुझे चेक करना है 24 नंबर। जैसा कि मैंने बताया था कि 24 नंबर के लिए वो मॉसफेट मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पर लगा है, तो एक बार स्कीमेटिक की हेल्प लूँगा, ठीक है। ये वाला ड्यूल मॉसफेट है, इसके इसके 5 नंबर पे आपको एसी ओके मिल रहा है और यहीं पे जो दूसरी साइड था 2 और 3 पर हमने कहा था कि एसी ओके आपको लो मिलेगा, तो यहाँ पर एसी ओके लो भी मिल रहा है। तो इतना कम से कम ये चेक करना पड़ता है। अब ये आयो तक भी पहुँचाना होता है, हालांकि मैं आयो तक अभी नहीं चेक करूँगा क्योंकि हर बार की तरह वीडियोस ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। हालांकि आप एसी ओके तक आप चेक करें। तो वापस से हम स्कीमेटिक पर चलेंगे, तो चलते हैं हमारे स्कीमेटिक की तरफ। स्कीमेटिक पे आने के बाद हमें ये चेक करना होगा, ये जो कॉइल है, याद रखिएगा, ये जो कॉइल है, इस कॉइल पर कई बार मल्टीमीटर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं वोल्टेज होती है या नहीं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका आप क्या करें, ये जो CLR है, ये जो CLR है, आप इस पर चेक करें कि आपकी जो वोल्टेज है वो आपकी 13 वोल्ट, 16 वोल्ट, 8 वोल्ट वो बन रही है या नहीं। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। इस पर कॉइल पर आपको वोल्टेज कई बार नहीं चेक करने में आएगी मल्टीमीटर से, तो आप जब भी चेक करें CLR पे चेक करें। इस CLR पे अगर हमारी वोल्टेज बनती है देन हम चलेंगे नेक्स्ट हमारी स्टैंड बाई की तरफ। तो चलते हैं, पहले ये चेक करते हैं कि CLR पे हमारे वोल्टेज है किसके, बैटरी वाले CLR की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि आपकी वोल्टेज सेक्शन के CLR की, ठीक है। बैटरी वाले CLR पर हम वोल्टेज चेक करेंगे क्या हमारी वोल्टेज बन रही है या नहीं, क्योंकि यही वोल्टेज आपको पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगी। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन की क्लासेस में आप सीख सकते हैं किस तरीके से इसको मतलब
काम किया जाता है, किस तरीके से ये आईसी काम कर, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करने से यहाँ पर वोल्टेज बनती है, ये सारी डिटेल हम हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में बताते हैं। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ और चेक करते हैं CLR की कंडीशन। तो ये मेरा CLR है, यहां पर आपको 16 वोल्ट मिल रही है, ठीक है। अब मैं आपको चेक कराता हूं कॉइल पे। कॉइल पर देखिए लगी है, प्रॉब अच्छे से लगी है, लेकिन अब अगर आप कॉइल पे अगर काम कर रहे हैं तो कॉइल पर देखकर आपको ये आइडिया नहीं लग पाएगा कि हमारी जो 19 वोल्टेज जो बनती थी वो कन्वर्ट होकर 8 वोल्ट में कन्वर्ट हुई है या 13 वोल्ट में कन्वर्ट हुई है, वो कन्वर्ट हुई या नहीं। तो यहाँ पर ठीक है। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। अब हमें बनानी होगी क्या, स्टैंड बाई। क्या हमारी स्टैंड बाई बन रही है? तो नॉर्मली इस मदरबोर्ड में ये आपकी स्टैंड बाई रहती है, नहीं बन रही है, ये आपकी स्टैंड बाई रहती है। अब स्टैंड बाई नहीं बन रही है, हालांकि इससे पहले के बहुत सारे स्टेप रहते हैं, वो मैंने अभी स्किप कर दिए हैं, आपको चेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, हम क्या चेक करेंगे, आपकी स्टैंड बाई। तो स्टैंड बाई नहीं बन रही है, तो स्टैंड बाई की हम पहले मैं 3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट चेक करूँगा और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारी आईसी ख़राब है या कुछ रिक्वायरमेंट में दिक्कत है जिसकी वजह से हमारा स्टैंड बाई नहीं बन रहा है। तो चलते हैं हमारे स्कीमेटिक की तरफ। दो नंबर पे मुझे अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पावर अंडरस्कोर DC बैट आउट अंडरस्कोर 3.3। अब कुछ लोग के माइंड में ये भी चलेगा कि यहाँ पर 3.3 आएगी। तो आपको बता दूं कि इस तरह की जो कन्फ्यूज़न है वो हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में, ताकि सामने वाला जो इंजीनियर बने वो इस तरह की कन्फ्यूजन में ना रहे। जैसे अब यहाँ DC बैट आउट 19 वोल्ट आएगी, नहीं 19 वोल्ट नहीं आएगी। ये बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती हैं इंजीनियर लोगों को सीखने के बाद भी। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ और चेक करेंगे 2 नंबर पे वोल्टेज हमें चाहिए और एक 11 नंबर पे, और उसके बाद हमें चाहिए क्या, 15 नंबर पे LDO, यानी कि 2, 11 और 15। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर 2 नंबर की लाइन में कुछ कैपेसिटर लगे हैं, ठीक है, ये 2 नंबर पे आ रही है। अब मुझे चेक करना है क्या 11 नंबर पिन पे है वोल्टेज। थोड़ी सी प्रॉब ऐसी हो गई है, एक साइड नुकीली ज्यादा कर ली आ रही है, ग्राउंड नहीं ले रहा। चलिए पहले मैं 11 नंबर प्रॉब पिन पे रख लेता हूँ। ग्यारह नंबर पे हमारी वोल्टेज आ रही है, ये वोल्टेज क्या है, LDO का इनेबल है। अब हमें चेक करना था किस नंबर पे, 15 नंबर पे क्या मेरा LDO बन रहा है। अच्छा, ये एक सेकेंड, एक सा चश्मा लगा लेता हूँ थोड़ा सा।
ठीक है, मेरा जो LDO है वो 3.3 बन रहा है। अगर मेरा LDO 3.3 है तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा क्या मेरा स्टैंड बाई का अनेबल अवेलेबल है। तो उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा स्कीमेटिक। जो अनेबल है वो मेरा है तो यहाँ पर जो स्टैंड बाई का जो अनेबल है वो आयो रिलीज करेगी। तो आयो रिलीज करे उसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट रहती हैं। पहले हम ये चेक कर लेंगे क्या हमारा अनेबल आ रहा है, यानी कि इसका नज़दीक पॉइंट कौन सा रहेगा। वापस से जाता हूं मैं और ये आपका यहाँ पर आ गया, यानी कि 12 नंबर पे मुझे इस रजिस्टर पे मैं चेक करूंगा, नज़दीक ये रहेगा मेरे लिए। 12 नंबर कहाँ है, ये रहा। और 12 नंबर यानी कि रजिस्टर के एक दो दूसरे रजिस्टर पे मुझे वोल्टेज मिलना चाहिए, क्योंकि क्या है मेरा 12 नंबर इससे ये जुड़ा हुआ है। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ और ये चेक करते हैं क्या हमें अनेबल की वोल्टेज मिल पा रही है। तो रजिस्टर के इस एंड पे हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि वोल्टेज नहीं है, जो कि अनेबल पर कोई वोल्टेज नजर नहीं आ रही है। वापस से स्कीमेटिक की तरफ चलेंगे, यानी कि हमारा अनेबल नहीं आ रहा है। अब अनेबल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है या तो आयो की रिक्वायरमेंट में कुछ दिक्कत या फिर खुद आयो फॉल्टी। लेकिन इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा जाकर आयो पर। यहाँ पर ये याद रखिएगा प्योर हार्डवेयर शटडाउन। अगर यहाँ से ये पाथ अगर आपका ग्राउंड होता है तो ये वाला पाथ भी आपका ग्राउंड हो जाएगा, उसकी वजह से भी आपको अनेबल नहीं मिलेगा। तो आयो यहाँ पर ये ड्यूल लेयर वाली आयो है, जिसमें आपको चेक करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर आयो अपना अनेबल रिलीज करे तो आयो को कुछ रिक्वायरमेंट रहती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, नॉर्मली यहाँ पर दिया हुआ है ये आपकी 3.3 अंडरस्कोर S5 और यहाँ पर ये अंडरस्कोर KBC, यानी कि ये कन्वर्ट होकर यहाँ पर वोल्टेज बनी है। तो ये वोल्टेज हम चेक करते हैं कहाँ से बनी है। इसमें कहीं सर्च होगा क्या, नहीं करा। अच्छा, इसका मतलब ये है ये जो वोल्टेज बनेगी, ये जो वोल्टेज बनेगी 3.3, ये तो ऑलवेज वोल्टेज है, कॉइल वोल्टेज। अब ये यहाँ पर अगर कॉइल वोल्टेज यूज़ की है तो जब आपकी कॉइल वोल्टेज बनी ही नहीं है तो फिर आयो को VCC मिलेगी कैसे। यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 3.3 ये जो वोल्टेज है वो आपकी बता रहा है कि कॉइल वोल्टेज है, यानी कि जब कॉइल पर वोल्टेज बनेगी तब आपको यहाँ पर आयो पर VCC मिलेगी। यानी कि ये वोल्टेज तो इस आयो में यूज़ की नहीं। अगर ये यूज़ नहीं की है,
देखिए कोई भी आईओ काम करे या कोई भी आईसी काम करे, उसके लिए आपको मैंडेटरी है कि उसका वीसीसी ज़रूरी है। तो यहाँ पर वीसीसी तो बाद में बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कॉइल वोल्टेज है। अगर कॉइल वोल्टेज तो हमारी बनी नहीं रही, और बनेगी तभी हमारा अनेबल आएगा। जब कॉइल वोल्टेज होगी तो अनेबल आएगा, और अनेबल कौन रिलीज कर रहा है? आईओ रिलीज कर रही है। तो आईओ को वीसीसी मिलेगा तभी तो रिलीज करेगी। तो यहाँ पर बिगनर लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है कि मेरी आईओ फॉल्टी है। तो आपके बता दूं कि आईओ फॉल्टी नहीं होती है, आपको ज़रूरत होती है नॉलेज बढ़ाने की, अपनी नॉलेज बढ़ाने की। यानी कि बिगनर जो क्या करेंगे, अभी इस केस में आईओ रिप्लेस करके देखेंगे। अब आईओ रिप्लेस करने से पहले आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा आपको कि आईओ रिप्लेस करने से पहले क्या आपकी आईओ की रिक्वायरमेंट पूरी है। जैसा कि क्या बताया मैंने, ये जो ऑलवेज वोल्टेज है वो यहाँ कॉइल वोल्टेज यूज़ की है। तो इसका मतलब है इस आईओ इस वोल्टेज से काम नहीं करेगी, काम करेगी तो यहाँ पे हमें और कुछ देखना पड़ेगा कि कहीं और कोई वोल्टेज यूज़ की है जो कि एलडीओ यूज़ करी हो या फिर आरटीसी यूज़ किया हो। यहाँ पे देखिए 3.3 आरटीसी, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक शॉर्ट पैड है और यहाँ पे इस पॉइंट पर वोल्टेज चाहिए। यानी कि इस आरटीसी से इन्होंने इसको वीसीसी दी होगी, और उस वीसीसी देने के साथ आईओ अपना ऑलवेज ऑन रिलीज कर देगी। और जैसे ही ऑलवेज ऑन रिलीज करेगी तब 3-5 बनेगी, और 3-5 बनने के बाद फिर आपको आईओ के पास यहाँ वीसीसी मिलेगी। तो चेक करते हैं क्या हमारे इस पॉइंट पर आरटीसी वीसीसी अवेलेबल है या नहीं। यानी कि ये पॉइंट मेरा यहाँ पर है। आईओ किधर है भाई? आईओ के पीछे। तो मैं बोर्ड को पलट लेता हूँ एक बार और ऐसे रख लेता हूँ। ठीक है, आईओ मेरी यहाँ पर आ गई और ये आपके रजिस्टर लगे हैं। ठीक है जी, इस पॉइंट पर मुझे चेक करना है क्या मुझे आरटीसी की जो वोल्टेज है वो मिल पा रही है या नहीं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ और चेक करेंगे कि इस पॉइंट पर हमें 3.3 अवेलेबल है या नहीं। आईओ के नज़दीक हमने देखा कि इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। कोई वोल्टेज नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। आईओ की जो आरटीसी वीसीसी है वो नहीं हमें मिली। वापस से बैक जाएंगे स्कीमेटिक की तरफ, यहाँ पर हमें ये वोल्टेज नहीं मिली। यानी कि ये नज़दीक पॉइंट कौन सा है जहाँ से हम चेक कर सकें। ओके, पहले हम चेक करेंगे डायोड के 3 नंबर पे, और उसके बाद हम चेक करेंगे डायोड के 1 नंबर पे, और साथ में एक ये रजिस्टर लगा है यहाँ पर भी चेक करेंगे। पहले मैं डायोड के 3 नंबर पे चेक करता हूँ, फिर 1 नंबर पे। ठीक है, डायोड कहाँ लगा है? डायोड के इस पे पहले चेक करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से ये बोल रहा है कि इस रजिस्टर से, यानी कि इस पॉइंट पे मुझे वोल्टेज मिलना चाहिए। पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर बैक ट्रैक्स करते हुए जाएंगे। ठीक है, पहले हम डायोड के इस पॉइंट पे चेक करते हैं क्या हमें वोल्टेज मिल रही है। अगर नहीं तो यहाँ पर, यहाँ पर तो यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो डायोड है हमारा आरटीसी का डायोड है, इस एंड पर कोई वोल्टेज नहीं है। इस पर मैंने कहा था कि वोल्टेज चेक, अच्छा इस पर वोल्टेज है समथिंग 1 वोल्ट के करीब आ रही है। और यहाँ पर एक मैंने कहा था कि यहाँ पर एक रजिस्टर है
इस रजिस्टर के इस एंड पे, अच्छा रजिस्टर जो है, रजिस्टर के इस एंड पर आ रही है वोल्टेज, यहां पर 3.3 आ रही है, यानी कि एक बार स्कीमेटिक ले लेते हैं। हमें रजिस्टर के इस एंड पर, क्योंकि मैंने कहा था कि पहले हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ वोल्टेज नहीं थी, यहाँ 1 वोल्ट है और यहाँ पे भी 1 वोल्ट के करीब है, लेकिन यहाँ 3.3 है, यानी कि ये रजिस्टर मेरा कितनी वैल्यू का है, 0 ओम का रजिस्टर है। यानी कि मैं शॉर्ट करके देख सकता हूँ, ये वाला जो रजिस्टर है, यहाँ पर हमें वोल्टेज मिली और यहाँ पर वोल्टेज मिली 1 और यहाँ पर 3.3, यानी कि ये रजिस्टर हम शॉर्ट करके देख सकते हैं। वापस से चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ, फिर से एक बार चेक करते हैं। ये वो रजिस्टर है, अभी 2 वोल्ट आ रही है, कभी 1 वोल्ट आ रही है, यहाँ पर यहाँ 3.3 है, 0 ओम का रजिस्टर है ये। अच्छा, बोर्ड में कुछ चेंजेस हुए, अरे यार, बोर्ड मेरा ऑन हुआ, तो जैसा कि आपने देखा कि मेरा एक रजिस्टर यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, जो कि 0 ओम का रजिस्टर है। इसे हम क्या करते हैं, पहले रिप्लेस कर लेते हैं और उसके बाद हम चेक करेंगे हमारे मदरबोर्ड में डिस्प्ले आया है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक 0 ओम का रजिस्टर जो है मुझे फॉल्टी मिला है, जिसके कारण से मेरा मदरबोर्ड ऑन नहीं हो पा रहा है। देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जानकारी केवल स्कीमेटिक की नहीं होनी चाहिए, जानकारी स्कीमेटिक के साथ लॉजिक कैसे काम कर रहे हैं उस चीज की भी होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग स्कीमेटिक की नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो टाइम अपना खराब करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आपका टाइम खराब ना हो, तो उसके लिए आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने आप को, सबसे बड़ी बात इस फील्ड में, अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रख पाएंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। बहुत ही बारीक सा रजिस्टर है। हमेशा याद रखें, जितने भी लो वैल्यू के रजिस्टर हैं उनके चांसेस होते हैं ज़्यादातर ख़राब होने के। रजिस्टर मेरा रिप्लेस हो गया है और एक बार मैं इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ। जो मैंने लगाया है, ठीक है, और ये जो फॉल्टी वाला था
इसकी मैं वैल्यू चेक करता हूँ एक बार। मेगा में जा चुकी है। तो इसकी जो वैल्यू है वो मेगा में जा चुकी है। मैंने अभी देखा, एक तो टच नहीं हो पाते ठीक से, ये मेगा में दिखा रहा है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉल्टी हो चुका है, इसको मैं फेंक देता हूँ। तो अब हम इसमें डिस्प्ले चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने डीसी के भी कनेक्ट की है और माउस भी कनेक्ट किया है। बोर्ड मेरा ऑटो ऑन हुआ है और अभी देखते हैं क्या डिस्प्ले आया है या नहीं। डिस्प्ले तो आ ही जाएगा। बोर्ड ऑफ हो गया है और मुझे ऑन करना पड़ेगा। ऑन ऑफ किस साइड में है इसका देखना पड़ेगा। ऑन ऑफ किस साइड में है। अच्छा, इसके अंदर होना चाहिए ऑन ऑफ मेरे हिसाब से। आई थिंक एक बार मैं, ये क्या है, हाँ इसी के अंदर होगा। एक बार बोर्ड व्यू की मदद से हम देख लेते हैं कि ऑन ऑफ हमारा किसके अंदर है। तो चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ, स्कीमेटिक की तरफ। यहाँ तो कुछ सही समझ आ रहा है। ये टच पैड है और ये कीबोर्ड टच पैड का है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। तो जाना होगा हमें आयो चिप पर, और आयो चिप पर ओ शिट, यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं कि ऑन ऑफ हमारा कौन सा होना चाहिए। पावर स्विच पिन। यानी कि पीछे की साइड है। कोई और नजदीक का पॉइंट मुझे मिल जाए जो कि इसी के अंदर है, और कहीं नजदीक का पॉइंट। ये है आपका, और कहाँ जा रहा है। ऑन ऑफ नहीं मिलता है ना हम लोगों को। ये डायोड कहाँ पर है। यानी कि इसके आसपास कोई सिंबल बना होगा, और ये मेरा डायोड का एक नंबर, डायोड का एक नंबर यानी कि इधर। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है ये पिन। अच्छा ठीक है, जीपी, ये गैप बना हुआ है ना यहीं पे, इससे हम टच करके देखेंगे। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ।
स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर आ गई है। बड़ी ध्यान से काम करना पड़ता है क्योंकि ये एसओसी है। छोटी सी भी लापरवाही आपकी सीपीयू की जान ले सकती है। तो अगर मेरी केस स्टडी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। थैंक यू।